बैकडोर से हुई भर्तियां रद्द रद्द करो, बैकडोर से हुई भर्तियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। उत्तराखंड सरकार हाय 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 हाय, उत्तराखंड सरकार हाय 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 हाय। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। बैकडोर से भर्तियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बैकडोर से भर्तियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महिलाओं को 30% आरक्षण जारी करो, जारी करो, जारी करो, 30% आरक्षण महिलाओं को जारी करो, जारी करो, जारी करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब जारी हो चुकी है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले कहीं समय से जो तमाम भर्तियों में घोटाले की बू आ रही है, प्रदेश भर में जगह जगह से जो घोटाले के खिलाफ अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, अब उसकी लड़ाई कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुखर हो गई है। और इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय जिला कार्यालय में यूकेडी के युवा नेता मोहित डिमरी जी पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जो ये पोस्टर लगा हुआ है, भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए, विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से हुई भर्तियों की जांच सीबीआई से कराई जाए, और इसके अलावा जो स्नातक की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को रद्द करने की बजाय वास्तविक परीक्षार्थियों को नौकरी दी जाए। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसने इन दिनों पूरे प्रदेश भर में युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं आग भर दी है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरे उत्तराखंड में युवाओं की लड़ाई मोहित डिमरी जी यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं इनको भूख हड़ताल पे बैठे हुए। और अभी तक अगर हम कहें तो उत्तराखंड का कोई भी नेता, क्योंकि तमाम नेताओं के दौरे उत्तराखंड में इन दिनों जिलों में हो रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो धरना स्थल है यहाँ पे नहीं आया है, भूख हड़ताल स्थल यहाँ पे नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके नेता तक यहाँ पे नहीं आए हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये हैं, क्योंकि उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है बारी बारी से दोनों सरकारें रही है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों की सरकारें यहाँ पर रही हैं। और जो बैकडोर से भर्तियों की बात इन दिनों चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग, दोनों लोग शामिल हैं। इसलिए ये आवाजें केवल विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस दबे मन से उठाती है, और जब भाजपा विपक्ष में आती है तो वो दबे मन से उठाते हैं। लेकिन कोई भी इस लड़ाई को उस तरीके से नहीं लड़ रहा है जिस स्तर पे उसको होना चाहिए। और अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। यहाँ पे बातचीत करेंगे, यूकेडी के जिलाध्यक्ष हैं सर। पूरा जो आंदोलन है उसको आपने भूख हड़ताल में सीधे तौर पे भूख हड़ताल शुरू कर दिया है, इसकी आवश्यकता सीधे तौर पे कैसे महसूस करते हैं कि किस तरह से सीधे भूख हड़ताल करने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, इन 22 सालों में आज ये स्थिति आई है तो ये पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से आई है। आज तक ये 22 साल में हमारी राजधानी को नहीं बना सके। आज तक ये इन 22 सालों में इस उत्तराखंड के क्या बुरे हाल है आज आप देख सकते हैं कि चाहे वो यूकेएसएससी हो, चाहे वो विधानसभा की भर्तियां हों, चाहे वो पटवारी की भर्तियां हों, चाहे वो दरोगा की भर्तियां हों, इन सारी भर्तियों में इन्होंने सिर्फ अपने चहेते लोगों को अंदर किया है, इन चहेते लोगों को ही रोजगार दिया है। जबकि यहाँ का तमाम जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ तैयारी करके अपने पैसे खर्च करके आज भी सड़क पे है, रोड पे है। और आज ये स्थिति है, आज पानी सर से इतने ऊपर चला गया है कि ये अंतिम विकल्प है कि आज अगर ये सरकार आज भी नहीं माने और इन तमाम घोटालों की अगर इन्होंने सीबीआई जांच नहीं की तो हम तब तक, ये उत्तराखंड क्रांति दल तब तक यहाँ के प्रदेश के युवाओं की खातिर उनके रोजगार के लिए लड़ता रहेगा। क्योंकि इस प्रदेश को बनाने में महिलाओं और जो नौजवान है उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और आज उन्हीं के लिए जो महिलाओं का आरक्षण था, जो पहले से चला आ रहा था, वो 30% का जो 36 आरक्षण था उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया है। जो यहाँ के बेरोजगार हैं,
पहले सरकारी नौकरियों में कटौती कर दी गई, जो नौकरियां हैं भी उनमें अपने चहेतों को ले जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ के युवाओं के पास, यहाँ के बेरोजगारों के पास इस आंदोलन के अलावा और कौन सा विकल्प बचता है? और उनकी लड़ाई यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ लड़ेगा, इस प्रदेश को बनाएगा, क्योंकि बनाया भी ये प्रदेश यूकेडी ने है और संवारेगा भी उत्तराखंड क्रांति दल। बिल्कुल संवारेगा भी उत्तराखंड। और कार्यकारी अध्यक्ष बुद्धिबल्लभ मम्माई जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से 3 दिन भूख हड़ताल के हो गए, लेकिन कोई भी अभी तक बड़े स्तर के नेता यहाँ पे पहुंचे नहीं है, जबकि भूख हड़ताल बहुत बड़ा ये कदम है यूकेडी की तरफ से उठाई। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अभी तक इस आंदोलन जो बेरोजगारों के लिए और जो तमाम धांधलियों को लेकर हो रहा है, इस आंदोलन को अभी तीसरा दिन आज हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कोई भी हमारे जो नेतागण हैं, जो इस प्रदेश के सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो इस प्रदेश को चला रहे हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे और उन्होंने इस आंदोलनकारियों की सुध लेने की कोशिश नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि ये भी इस घोटाले में संलिप्त हैं, जिससे कि ये चाहते हैं कि आंदोलन गति न पकड़े और इस आंदोलन की आग पूरे उत्तराखंड में न फैले। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही आंदोलित विभिन्न मांगों को जब से रहा है और आज भी इस आंदोलन को चलाने के पूरी तन्मयता के साथ इस आंदोलन को हम चला रहे हैं। हम पूरे उत्तराखंड के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि आप अपने हकों की लड़ाई के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के इस आंदोलन में आए और इस आंदोलन को सफल बनाकर इन भ्रष्टाचारियों को जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, जो सफेद पोश इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाते, तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आता है या नहीं आता है। जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं वो कतई नहीं आएंगे, वो नहीं चाहते हैं कि आंदोलन चले, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को चलाएंगे। ताकत के साथ इस आंदोलन को चलाएंगे। अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मोहित डिमरी जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि जो भूख हड़ताल की है, पिछले 3 दिनों से मोहित जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे इंद्रमणि बड़ोनी जी, जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और जो राजशाही के खिलाफ जिन्होंने 84 दिन तक भूख हड़ताल की थी, उनकी तस्वीरें, श्रीदेव सुमन जी की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है। और उनके बैनर तले जिस तरीके से ये आंदोलन, आपने भी सीधे भूख हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया है। क्या ऐसा नहीं लगता था आपको कि धरना प्रदर्शन से अब सरकारें मजाक जैसा लग गया, सीधे भूख हड़ताल की कोशिश की गई? देखिए, प्रदेश में जिस तरह से हालात पैदा हो गए हैं और बेरोजगारों के साथ जिस तरह से सरकार ने व्यवहार कर रही है, उसको देखकर हमने भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। क्योंकि इस प्रदेश में बेरोजगार आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और वो जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं भर्ती को लेकर, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके परिजन उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पर। लेकिन अब एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से लगातार भर्तियों में घोटाले सामने आ रहे हैं, तो जो उनको उम्मीद थी कि कहीं उनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, अब वो कहीं ना कहीं उस उम्मीद पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब हमने देखा और ये तय किया कि क्योंकि प्रदेश भर में जगह जगह धरना चल रहे हैं, कहीं कर्मी अनशन चल रहा है, तो हमने ये तय किया कि क्योंकि सरकार इस तरह से जागने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने भूख हड़ताल का निर्णय लिया। और हम चाहते हैं कि युवा इस बात को समझे कि आखिर हम लड़ाई किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। क्योंकि लगातार चाहे आप ये देखिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, इससे पूर्व आप देखिए वन आरक्षिका हो, इससे पहले दरोगा भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, आप सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट उत्तराखंड का होगा जिसमें भर्ती घोटाले न हुए हों। और इसमें कौन लोग सम्मिलित हैं, इसको भी देखा जाना चाहिए। इसमें सारे विधायक और मंत्री शामिल हैं जो अपने चहेतों और रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं, और जो एक युवा है जो मेहनत कर रहा है, उसको कहीं भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नौकरियां एक तरह से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में बोलियां लग रही है उत्तराखंड में नौकरियों की, और नौकरियों को बेचा जा रहा है। तो बहुत बड़ा घोटाला भर्तियों के नाम पर उत्तराखंड में हो रहे हैं। आप विधानसभा में देख लीजिए, विधानसभा में जितने भी आज तक भर्तियां हुई हैं, सारे के सारे जितने हैं वो सब नेताओं के रिश्तेदार हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि मेरा बेटा इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग का कोर्स किया और उसके बाद हमने उसको
बेरोजगार था, नौकरी दे दी। तो ये समझने वाली बातें हैं कि जो रोजगार है सिर्फ इनके बच्चों के लिए है। चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल रहे हों, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बहू और बेटे को विधानसभा में नौकरी दी क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताओं से, क्या सिर्फ आपके बच्चों के अंदर योग्यता है? क्या उन बच्चों के अंदर योग्यता नहीं है जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय सेवा नियमावली बनी हुई। इसके तहत प्रावधान किया गया कि समिति के तहत ही नियुक्तियां जारी होंगी। समिति एक तरह से विज्ञप्ति जारी करेगी, उसके बाद ही नियुक्तियां मिलेंगी। लेकिन यहाँ बैकडोर से एक तरह से अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया जा रहा है और लगातार इस तरह से मामले भी सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी आज मैं देख रहा था, अरविंद पांडे जी जो सरकार में अभी हैं, उनके भी रिश्तेदार जो बाहरी प्रदेश से हैं उनको भी यहाँ नौकरियां मिली हैं। अभी देखा हमने राजस्थान के 600 लोगों को एम्स में नौकरियां दी गई हैं। तो उत्तराखंड के युवाओं को कहीं भी लाभ नहीं मिला है राज्य बनने के बाद। एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उत्तराखंड के युवाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन आज वो लोग खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है क्योंकि कहीं भी उनको इसका फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार हर बार युवाओं को कहती है कि आप पकौड़े बेचिए, लेकिन अपने जो इनके खास रिश्तेदार हैं, अपने बच्चे हैं, उनको ये रेवड़ियों की तरह नौकरियां दे रहे हैं। तो हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं पकौड़े बेचिए और अपने बच्चों को आप इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक तरह से युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है उत्तराखंड में। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में नकल को रोकने के लिए सरकार नकल विरोधी कानून लाए। अगर सरकार एक मजबूत नकल विरोधी कानून पास करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरह की जो नकल की घटनाएं इस प्रदेश में बढ़ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। क्योंकि अभी हमारा कानून बहुत लचर है और कुछ टाइम के लिए अपराधी जेल की सलाखों में रहते हैं और फिर बाहर आकर वो इसी नकल की गतिविधियों में वो लोग फिर संलिप्त हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा मजबूत कानून इस उत्तराखंड में सरकार लाए ताकि कोई नकल कराने से पहले 100 बार सोचे। तो जब तक ये कानून नहीं बन जाता है तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। मैं अभी देख रहा था कि कुछ लोग पहले भी नकल करवा चुके थे, कुछ दिन वो जेल में रहे, फिर दोबारा वो इन्हीं घटनाओं में शामिल हो गए। तो इस प्रदेश में युवाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है और हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग युवाओं की इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमें चाहते हैं कि युवा अपने अधिकारों को भी समझे, वो भी जागरूक हो, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में इस बड़े बड़े घोटाले सामने आने के बावजूद अभी युवाओं के अंदर उस तरह का आक्रोश नहीं दिख रहा है। युवा सड़कों पर अभी तक नहीं उतर पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि युवा सड़कों पर उतरें, जहां भी हैं युवा साथी अपना विरोध दर्ज करें, सोशल मीडिया से करें, सड़क पर उतर कर करें, लेकिन अपना विरोध दर्ज करें। क्योंकि अगर आप विरोध दर्ज नहीं करेंगे आज, तो आने वाले समय में आपका भविष्य इसी तरह अंधकार में रहेगा। कोई आपको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आपको रोजगार नहीं मिलेगा। सिर्फ नौकरियां इन नेताओं के रिश्तेदारों को, इन अधिकारियों के रिश्तेदारों को और इनके अपने बच्चों को मिलेगा। आपको कहीं भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई इसी बात को लेकर है कि जो हमारे प्रदेश के होनहार युवा हैं वो उनको लाभ मिलना चाहिए। इस तरह बैकडोर से भर्तियां नहीं होनी चाहिए, नकल कराकर किसी को एग्जाम में पास नहीं करवाना, नहीं पास होने चाहिए। एक तरह से पारदर्शिता नौकरियों में, इस भर्तियों में होनी चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। और भी तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे अभी महिलाओं को हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि उत्तराखंड से बाहर की महिलाओं को भी हम नौकरियों में 30% आरक्षण देंगे। हम इसका भी विरोध करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड से बाहर की महिलाओं को उत्तराखंड में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उत्तराखंड की महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। जो यहाँ की मूल निवास जिनका है, जो यहाँ की महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनको ही नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ से बाहर की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका भी हम विरोध करते हैं। और साथ ही साथ हम सरकार से यह भी कहना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में महिलाओं की हितैषी हैं तो क्यों नहीं आप अध्यादेश जारी कर देते और कुछ टाइम बाद जब विधानसभा सत्र होता है तो इस कानून को भी पास कर लेते हैं कि यहाँ हम महिलाओं को 30% नौकरियों में आरक्षण जो की व्यवस्था उसको हम सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन सरकार देखिए किस तरह से माहौल बना रही है
न महिलाओं की सरकार को चिंता है, न युवाओं की चिंता है, न उत्तराखंड आंदोलनकारियों की चिंता है। जो 10% क्षैतिज आरक्षण हमारे आंदोलनकारियों भाइयों को मिलता था वो आज वो भी बंद हो गया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक और देखिए, आप अभी अग्निवीर भर्ती योजना सरकार ने लागू की, हम तो इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इस योजना से हमारे युवाओं को क्या फायदा हुआ। आज हमारे पहाड़ के जो युवा हैं भर्ती के लिए गए थे, किसको इसका लाभ मिला? गिने चुने युवाओं को इसका लाभ मिला। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जैसे पहले भर्ती होती आई है, उस व्यवस्था वो व्यवस्था फिर दोबारा संचालित होनी चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिले। क्योंकि पहाड़ के जो अधिकतर युवा हैं वो एक तरह से सेना में नौकरी पर ही उनको आश्रित हैं वो लोग, क्योंकि लंबे समय से सेना में जाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन आज देखिए, जो उनका सपना था सेना में जाने का, वो भी कहीं ना कहीं अब उस पर भी अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम तरह से आज युवा बहुत हताश और परेशान है इस सरकार को लेकर। आने वाले दिनों में, क्योंकि अब तीसरा दिन आज भूख हड़ताल का है और आने वाले दिनों में प्रशासन ये करेगा कि उठाने की कोशिश करेगा लगातार, क्योंकि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी नेता यहाँ पे पहुंचा नहीं है, कोई भी सरकार के लोग यहाँ पे पहुंचे नहीं है। और जरूर ये कोशिश की जाएगी कि प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए उठाने की आने वाले दिनों में क्या रणनीति इसको लेकर रहेगी, किस तरह से आगे का आपने इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाया? देखिए, आमरण अनशन तो अब तभी खत्म होगा जब सरकार सीबीआई जांच इन तमाम घोटालों की करेगी। उससे पहले हम आमरण अनशन से नहीं उठेंगे। अब हमने ये तय किया कि हम युवाओं की अपने मातृशक्ति की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी सांसें चल रही हम लड़ते रहेंगे, जब तक आखिरी दम हमारे अंदर हम लड़ते रहेंगे। बाकी अगर मैं तो सोचता हूँ कई बार कि अगर हमारी एक क्रांति करने से अगर हमारी जान भी इसमें चली जाती है, अगर इसके बाद क्रांति आती है, लोग जागरूक होते हैं, लोग समझते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन हम इस आंदोलन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार चाहे कितना ही दबाव बनाए, हम भूख हड़ताल तभी खत्म करेंगे जब सीबीआई जांच सरकार इसमें करेगी। सीबीआई जांच जब सरकार करेगी तभी भूख हड़ताल खत्म होगी। देवेंद्र चमोली जी भी यहाँ पे हैं। सर, जिस तरह से विपक्ष की भूमिका अभी कहीं भी इस आंदोलन में, क्या ऐसा लग रहा है कि ये केवल यूकेडी का आंदोलन है? बिल्कुल, यूकेडी ही इस प्रदेश के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी। विशुद्ध ये यूकेडी का आंदोलन है। जब जब इस प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया गया, जब जब यहाँ की मातृशक्ति के साथ अन्याय हुआ है, यूकेडी हमेशा मुखर रही है और आज भी यूकेडी मुखर है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश में नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही के जो मिली भगत से उनके गठजोड़ का जो ये हस्त आज जो देखने को मिल रहा है, इन 22 सालों में जो उपलब्धि मिली है भ्रष्टाचार के रूप में, पूरे देश में जो है उत्तराखंड को आज जाना जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री से लेकर और आज तक, चाहे वो विधानसभा सचिवालय का मामला हो, चाहे हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला हो, और तमाम जितने भी भर्तियां इस प्रदेश में अगर हुई हैं तो वो घोटाले उनके साथ जरूर चिपके रहे हैं। घोटाले उनके साथ हमेशा भ्रष्टाचार चलता रहा है। वो दूसरी बात है कि ये आज बहुत अधिक संख्या में ये पकड़ में आया है। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि यूकेडी पहले भी मुखर थी, आज भी मुखर है। आज आवश्यकता है, कहते हैं कि जो पीढ़ी अपने इतिहास को नहीं जानती है, अपने इतिहास को भूल जाती है, उसको वर्तमान भी माफ नहीं करता और भविष्य भी रास्ता नहीं देता है। तो इसलिए आवश्यकता है यहाँ के युवाओं को समझने के लिए कि आखिर इस उत्तराखंड की मांग क्यों की गई थी, किसके लिए की गई थी। तो खासकर इस प्रदेश के युवाओं को आगे आना चाहिए, यूकेडी के इस आंदोलन को, इसमें भागीदारी करके इस प्रदेश को बचाने की मुहिम में उनको आगे आना होगा। तब जा करके हम उन शहीदों के जो सपनों का राज्य था, उस उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। ये आज के युवाओं को सोचना पड़ेगा, ये हमारी मातृशक्ति को सोचना पड़ेगा। देखिए, बहुत दुखद होता है कि इस प्रदेश का एक इतिहास रहा है, अपना देश सेवा का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और सरकार ने इतनी बड़ी साजिश यहाँ के युवा के साथ की है। अग्निवीर के नाम पे जो है इन युवाओं के साथ जितनी ठगी करने की कोशिश की गई है, भर्ती के नाम पे, ये एक बहुत भ्रष्टाचार का एक नायाब उदाहरण है। और युवाओं को ठगने का, युवाओं को धोखा करने का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देश में मिल नहीं सकता है। इस देश की सेवाओं का जो जज्बा लेकर के युवा तैयारियों में जुटे थे, उनका जो हस्र किया गया, उनको जितना
धोखा उनके साथ किया गया है। ये अभी जो भर्ती हुआ है, जो भर्ती अग्निवीर के नाम पे करने की कोशिश की गई है, तो ये सामने सबके आया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार किस मंतव्य से आगे बढ़ रही है। क्या इनके इस मंतव्य से क्या ये सीमाएं सुरक्षित रह पाएंगी? सीमावर्ती राज्य है, अगर यहाँ के युवाओं को आप इस तरह से ठगोगे, इस तरह से धोखा दोगे, सेना में भर्ती के नाम पे जो है युवाओं को आप मजाक उड़ाओगे, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि सीमाएं सुरक्षित रह पाएंगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि आज जो परिस्थिति इस प्रदेश की बनी है और तमाम जो देश के अन्य प्रदेशों के भी हम देख रहे हैं कि आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आज सीबीआई, आज तमाम समाचार चैनलों को आप उठा के देखिए, प्रिंट मीडिया को उठा के देखिए, ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसी चाहे वो नेशनल स्तर की है, तो तमाम स्टेटों में जो चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार से ये निवेदन भी है, उत्तराखंड का आंदोलन कर रहा है कि अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है इन एजेंसियों की तो इस उत्तराखंड के लिए है। यहाँ सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन तमाम भर्ती घोटालों को, इतना बड़े स्कीम यहाँ पे हुए हैं, इन 22 सालों की जांच सीबीआई से हो जानी चाहिए। और ईडी के इन 22 सालों में इन घोटालों में जिन्होंने अकूत संपत्तियां कमाई है, ईडी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ईडी के भी यहाँ पे रेड होनी चाहिए और इन सारे तथ्यों की जांच हो करके इस उत्तराखंड को बचाने की मुहिम, इस उत्तराखंड को जो है, जो मंतव्य उत्तराखंड बनाने का था, उसके लिए जो है भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सरकारें नकारा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। जितार जगवार जी हमारे साथ हैं। सर, 3 दिन यहाँ पे हो गए हैं भूख हड़ताल में, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी तक कोई यहाँ पे नेता नहीं पहुंचा है, सरकार का कोई आदमी यहाँ पे पहुंचा नहीं है, तो लगता है कि ये इसी तरह से युवाओं की जान लेने पे तुले हुई है। देखिए, ये तो पिछले 22 साल से हमारे साथ होता आया है इस पहाड़ के साथ। ये पहाड़ जो राज्य बनाया था हमने, मतलब जो राज्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के कर्मचारियों ने, हमने सोचा था कि यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम आएगी। हमारा अपना राज्य होगा, हमारे नौजवान साथी, बेरोजगार युवा नौकरी लगेंगे। लेकिन इन दोनों सरकारों ने जो है, जो इस राज्य के घोर विरोधी थे, सबसे पहले इन्होंने इस राज्य पे जो है अपना कब्जा जमा दिया और उसके बाद जो है अपने अपने चहेतों को नौकरी दे रहे हैं। हमारा जो बेरोजगार युवा है यहाँ का, वो कहाँ जाएगा? इन दोनों सरकारों ने इस पे जो है बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए या ईडी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने कहाँ से जो है ये इस राज्य को अपना घर समझ के जो है यहाँ का, हमारा विशेषकर हमारा पहाड़ का युवा जो है बिल्कुल धोखे में रखा हुआ है। चाहे अग्निवीर भर्ती हो, भाई देखिए, जब अग्निवीर जो हमारा फौज का था पहले नियम 163 जो है लंबाई थी, तो उसको जो है 170 में बदल दिया। ये कहाँ से बीच बीच में नियम ला रहे हैं ताकि हमारा जो युवा है यहाँ का वो ऐसे ही पीछे रहा, हमेशा वही होता रहा है। तो हम इस पर सीबीआई की जांच जरूर करना चाहेंगे कि भाई जो यहाँ का हमारा मूल निवास है इसको बंद कर दिया जाए। यहाँ का जो अस्थायी निवास इन्होंने चालू कर रखा है, इसको जो है मूल निवास में बिल्कुल तब्दील होना चाहिए। और यहाँ की महिलाओं को जो अभी इन्होंने जो है 30% जो आरक्षण जो कोल्ड के आदेश पे वो किया है, उसको भी जो है 30% आरक्षण हमारी महिलाओं का होना चाहिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि भाई पूरे भारत सरकार में क्या है कैसा है, हमारा जो पहाड़ का जो है युवा है, यहाँ का जो बिल्कुल हमारे जो पहाड़ की अवधारणा थी कि यहाँ के जो युवा हमारा उत्तराखंड बनेगा, तो इसमें हमारा जो है लड़का लड़केगा, जो भी यहाँ का बेरोजगार युवा लगेगा। लेकिन इस विषय में तो सरकार, ये भाजपा सरकार तो बिल्कुल ही अलग से नियम कानून निकाल लिए, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक युवा को भूख हड़ताल पे बैठने की आवश्यकता पड़ रही है और सीबीआई जांच, जब चौतरफा ये भी चल रहा है कि लगातार भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, कई हाकम सामने आ गए हैं, उसके बावजूद भी सीबीआई जांच की नहीं करवा रही है सरकार, तो क्या मंशा देखते हैं? देखिए सर, कि मतलब ये जो उत्तराखंड के लिए जो संघर्ष किया गया था, इसके लिए सभी को मालूम है कि हमने मतलब कितना प्रयास किया, हमारे युवाओं ने कितना प्रयास किया। उसमें मतलब प्रयास में तो हमारे जो शिक्षक गण थे, मतलब अन्य मतलब कर्मचारी थे, उनका भी मतलब हमको जो है सहयोग मिला। उनको भी एक आशा थी कि हमारे जो कल के युवा है वो हमारे बच्चे होंगे, उनको मतलब उस चीज़ का जो है बेनिफिट मिलेगा। परंतु आज जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है।
आज हमारा अग्निवीर की भर्ती के लिए लोग कितने उत्साहित थे और कितने उत्साहित होकर वो जो है मतलब ज़्यादा दूर की बात है कोटद्वार गए और वहाँ से जो है अपने को ठगा महसूस करके एक मतलब मैंने तो यहाँ तक महसूस किया कि वो जो है मतलब एक रुआ से ढंग से अपने घर को वापस आया। और फिर मतलब देखिए उस समय मतलब जब आंदोलन लड़ा गया था तो ये तो था कि छोटा राज्य बनेगा, छोटे राज्य का विकास होगा और विकास के साथ साथ हमारे जो रोजगार के संसाधन है हमारे लोगों को मिलेंगे। परंतु आज कहीं पे ये चीज़ जो है देखने को नहीं आ रही। महिलाओं का आरक्षण था, भाई मेन चीज़ होती है जो जहाँ का मूल निवासी होता है, पर मूल निवासी है कहाँ? पहले मतलब जो थे आप जानते ही हैं कि मतलब पहले जो थे ये मूल निवास प्रमाण पत्र जो थे बनाए जाते थे, परंतु आज इन्होंने जो है उसको बदल कर स्थायी में वो मतलब वो कर दिया। तमाम विसंगतियां हैं उत्तराखंड में। जो यहाँ के पर्वतीय राज्य की मूल अवधारणा थी वो अगर 22 सालों में देखे तो कहीं भी फलीभूत होते नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से आज युवाओं को सड़कों पे आना पड़ रहा, भूख हड़ताल करने पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो सोच थी, जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य की अस्तित्व में आया था ये राज्य, वो कहीं भी साकार होता हुआ नजर नहीं। चौहान जी हमारे साथ हैं। चौहान जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन एक जांच के लिए जब यह भी पता है कि चौतरफा पूरे राज्य भर में भर्ती घोटालों की बू आ रही, उसके बाद भी सरकारें क्यों सीबीआई जांच करवाने से डर रही है? बातों से ना बात बनेगी, बातों से ना बात बनेगी, अब कुछ करके दिखलाना होगा, अब कुछ करके दिखलाना होगा। गर हक अपना पाना है तो हद से आगे जाना होगा। इन निकम्मी सरकारों ने एक आम आदमी के सब्र की सारी हदें पार कर ली हैं। आज हमारे पहाड़ का युवा नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। देखिए पहाड़ में जो जनजीवन होता है वो सामान्य आर्थिकी पे पहाड़ के लोग रहते हैं, सामान्य लोग हैं, और पाई पाई जुटा करके, मेहनत मजदूरी करके, पाई पाई जुटा के अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जो है अपने बच्चों की शिक्षा पे लगा देते हैं और सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा और हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन आजकल का जो घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहा है, चारों तरफ जो बेरोजगारी की आग लगी हुई है, हमारे युवा सड़कों पर रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इसी बीच सुनने में आता है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, बड़े सफेद पोश हैं, उनके रिश्तेदार विधानसभा में, सचिवालय में सारी भर्तियों में बैकडोर से अपने रिश्तेदारों को लगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। और मैं तो कहता हूं कि कहां गया हमारे उत्तराखंडी युवाओं का वो खून, वो गर्म खून? अभी तक तो उस खून में उबाल आ जाना चाहिए था, युवाओं को सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देना चाहिए था युवाओं को, क्योंकि उत्तराखंड का युवा हमेशा से ही जोशिला रहा है। उत्तराखंड का दूसरा नाम ही जोश है। यहाँ के युवाओं में, यहाँ के जनमानस में एक ऐसा जोश है, एक ऐसी क्रांति की आग है। मैं तो उन युवाओं से आह्वान करता हूं कि भाई इतना समय गुजर चुका है और आप लोग देख रहे हो कि सरेआम हमारे लोगों के जो अधिकार हैं उनकी धज्जियां उड़ा करके हमारे लोगों के सामने का निवाला छीना जा रहा है और फिर भी हम चुप हैं। अरे कहां गया हमारे अंदर का वो गर्म खून? कहां है हमारे वो युवा? आज उनकी छाती पे जो ये मूंग दल रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए दलाल हमारे युवाओं की छाती में मूंग दल रहे हैं और अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं, अपने भाई बंधुओं का जो है, अपने रिश्तेदारों की जेबें गर्म कर रहे हैं। तो कहां गया आपका वो खून? अरे हम क्रांतिकारियों की औलादे हैं। को हमारे साथ इतना बड़ा छलावा हो रहा है, हमारे रोजगारों को छीना जा रहा है, हमारे सामने की रखी हुई थाली को छीना जा रहा है, हमारे जल जंगल और जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। हम लोग मौन है? शर्म आती है मुझे उत्तराखंडी होने की। अरे कहां है हम लोग? और आज जो लोग हमारे युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। थू है ऐसे युवाओं को, थू है ऐसे खून को जो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना नहीं जानता है। अभी तक तो आग लग जानी चाहिए थी पूरे प्रदेश में। हमारे युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, हम लोग मौन है। अरे कब तक मौन रहेंगे? एक दिन हमारी ये चुप्पी कहीं ना कहीं हमारी सारी चीजें निकल जाएगी और हम सामने देखते रह जाएंगे। तो मैं अपने युवाओं से आह्वान करता हूं, जागिए, उठिए, अपने खून में उबाल लाइए, जोश पैदा कीजिए। आज जो तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरिए और उनको उखाड़ फेंके इस राज्य से। मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल आपके हक की लड़ाई को लड़ रहा है, हमेशा लड़ा है, लड़ता रहेगा। आज अगर आप साथ नहीं देंगे तो कल आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कल ये लोग आपके घरों पे टाका डालेंगे, आपकी जमीनों पे टाका डालेंगे और आप मौन रहेंगे। अभी भी समय है, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन हुई,
जहां जिस घर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में भी आप रहते हैं, आप उतरिए सड़कों पे और इन भ्रष्टाचारी, इन घोटालेबाज सरकारों के खिलाफ आप उतरिए सड़कों पे, इनका विरोध कीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ खड़ा है और आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो मैं आह्वान करता हूं अपने युवाओं से कि भाई अपने खून में उबाल लाइए, थोड़ा जोशीले तरीके से आइए आप और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर लड़िए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो उत्तराखंड क्रांति दल हमारी ये सारी मांगे अभी तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह दी हैं। तो जब तक सरकार सीबीआई जांच भर्ती घपलों की नहीं कर लेती है तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का भाई, अभी हमारे छोटे भाई मोहित दिमरी जी यहाँ भूख हड़ताल पर लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर प्रशासन इनको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है तो यहाँ कतार में बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये आंदोलन नहीं टूटेगा जब तक सरकार सीबीआई जांच की मांग को संस्तुति नहीं दे देती है, तब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा। और मैं युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा साथ दीजिए और हमारे इस आंदोलन में खड़ा होकर सरकार को यह जताइए कि उत्तराखंड का युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है। तो सरकारें उत्तराखंड में लड़ना जानती है सरकारों के खिलाफ। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये रुद्रप्रयाग जिला अधिकारी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन कर रहा है। जो तमाम उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच को लेकर ये आंदोलन जारी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले 3 दिन से उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लगातार आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से जोश अभी देखने को आपको मिला, कहीं ना कहीं अगर प्रशासन इसके बाद जबरन उठाने की अगर कोशिश करता है तो साफ तौर पे कहा गया है कि पीछे कतार में बहुत सारे लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बेरोजगारों के साथ छलावा बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों के साथ छलावा बंद करो, बंद करो। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करो, जांच करो। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के युवाओं का सवाल है। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में अलग अलग तरह से भर्ती घोटाले प्रकरण सामने आए हैं। बैकडोर से विधानसभा सचिवालय में नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को भर्तियां दी हैं, रोजगार पे लगाया है वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग, पर्वतीय क्षेत्र जिस राज्य के लिए, जिस राज्य की जो मूल अवधारणा थी अपने जल जंगल जमीन और यहाँ के जो हक हकूक हैं उस पे ठोस नीतियां बना के रोजगार विकसित करने थे, रोजगार का सृजन करना था। लेकिन सरकारों ने किया क्या, आप उसको समझ सकते हैं। नौकरियां अपने चहेतों को दी जा रही है और उत्तराखंड के लोगों को केवल पकौड़ा तलने और तमाम तरह से इस तरह के रोजगार के लिए बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार की दोमुखी नीति है। और अब कहीं ना कहीं प्रदेश भर में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है, आंदोलन चलने लगे हैं। लेकिन ये आंदोलन कितने अंजाम तक पहुंचते हैं ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।